हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक्सेल में डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्सेल में बेसिकली 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने उन्हें यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 4 डेटा टाइप्स होते हैं: टेक्स्ट, न्यूमरिक, डेट और फॉर्मूलाज। आइए एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। तो टेक्स्ट, सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप भी कहते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करी होगी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन में इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो यदि मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में कहीं स्ट्रिंग यूज़ करूं तो वो टेक्स्ट ही है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ वीरू, यूवी, भज्जी। तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। अब मैं इनके कुछ स्कोर्स लिख लेता हूँ। ये क्रिकेटर्स हैं तो इनके स्कोर्स लिख लेता हूँ। 55, 65, 8। ऑलराइट। तो अब जो न्यूमरिक डेटा टाइप है उसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं और डेसिमल भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इनके एवरेजेस लिख लेता हूँ। ऑलराइट। सो अगर आप इस टेक्स्ट और न्यूमरिक को कंपेयर करना चाहें तो आपको देख के एक चीज़ दिमाग में आती है, वो ये कि जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे होम टैब में आप जाएंगे तो अलग अलग सेक्शंस जो बने हुए हैं, यहाँ एक क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, ये अलाइनमेंट है। तो इस अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड होता है, और जो न्यूमरिक डेटा टाइप होता है जिसमें इंटीजर्स और डेसिमल दोनों होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक बेसिकली साफ़ सुथरा तरीका है टेक्स्ट को नंबर्स से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो एक्सेल ये फॉर्मेटिंग यूज़ करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप एक्सेल में कहीं से डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, बेसिकली किसी नंबर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आप पाएंगे कि कई बार क्या होगा कि ये नंबर्स जो हैं ये राइट अलाइंड होने की बजाय ये आपको ऐसे दिखेंगे, लेफ़्ट अलाइंड। इसका अगर ये आपको ऐसा दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि एक्सेल इसको टेक्स्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है और ना कि नंबर्स के रूप में। तो क्योंकि अब एक्सेल काफ़ी एडवांस हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या होगा कि जहाँ भी आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है वहाँ पे आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिखाई देगा। अब उस ट्रायंगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। उनमें से एक ऑप्शन होगा कि कन्वर्ट दीज स्ट्रिंग इनटू नंबर्स। ऑलराइट। सो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो टेक्स्ट जो है नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका अलाइनमेंट जो होगा वो राइट अलाइंड हो जाएगा। तो ये था टेक्स्ट और न्यूमरिक डेटा टाइप के बारे में। अब हम जो तीसरा डेटा टाइप है जो कि डेट टाइप का डेटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक सेल में मैं एक डेट लिखता हूँ, जैन 2020। हिट एंटर की तो आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में आ गया है जैन 20 के रूप में। एक और डेट लिख लेते हैं, मार्च 2020। तो ये MAR-20 आ गया है। तो आपने जैसे कि देखा इसमें हमने एक डेट टाइप का एंट्री डालने की कोशिश करी एक सेल में, तो वो ये एक्सेल खुद ब खुद उसको डेट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब डेट के भी कई फॉर्मेट होते हैं जैसा कि आप जानते होंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन 20 और मार्च 20 लिख रखा है, तो मैं एक पूरे मंथ को मीन कर रहा हूँ। मैं मीन कर रहा हूँ कि मैं जनवरी होल मंथ 2020 की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये नोटेशन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है कि लोग समझें कि ये एक पर्टिकुलर डे दैट इज़ जनवरी 20th की बात हो रही है। उसी तरीके से मार्च 20th की बात हो रही है, जबकि मैं मार्च 2020 मीन कर रहा हूँ। तो आप इसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए अपना एक कस्टम डेट टाइप भी दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इन दोनों डेट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है, तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर होम टैब में जो अलग-अलग सेक्शंस बन रखे हैं उसमें एक सेक्शन है नंबर। इसमें आप यहाँ पे जाएँगे जहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उनमें से देखिए यहाँ शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट भी है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कस्टम डेट टाइप बनाना है, तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाऊँगा। अब ये एक बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, जिसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। इसमें भी डेट कैटेगरी है, तो इसमें भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपना कस्टम बनाना है, कस्टम वाले में भी कई ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपना एक फॉर्मेट दे सकता हूँ। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके हटा दूँगा और अपना फॉर्मेट दूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मंथ 3 डिजिट ले और हाइफ़न ईयर 4 ले। तो इसका एक सैंपल भी आपको दिख गया है। फिर आप यहाँ पे ओके करिए, तो ये आपको उस फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी अगर, कि जो डेट होता है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट डेट को भी एज़ अ नंबर ट्रीट करता है। ध्यान में रखिएगा ये बात। ओके, सो अब जो चौथा डेटा टाइप है फॉर्मूलाज़, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कंप्लीट, कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज़ इन एक्सेल। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैंने बात करी है सेल रेफ़रेंस के बारे में, एब्सोल्यूट रेफ़रेंस वर्सेस रिलेटिव रेफ़रेंस के बारे में, और फॉर्मूलाज़ कैसे लगाते हैं इस बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।